एक दूर दराज वादी में, जहां सूरज पहाड़ों को सुनहरी दुआ की तरह छू रहा है, वहां एक गांव है जो वक्त से गाफिल है। नूर वादी। कुछ लोग कहते हैं कि वादी सिर्फ कदीम है, जबकि कुछ का कहना है कि ये एक राज छुपाए हुए है जो कभी दरियाफ्त होने के लिए नहीं था, मगर अब वो राज सामने आ चुका है। जाहिद और उसकी छोटी बहन आमिना अपने चाचा हामिद के साथ अपने वालिदैन को खो देने के बाद नूर वादी पहुंचते हैं। वो एक कुएं पर रुकते हैं और जाहिद कुएं में झांकता है, मगर अंदर पानी नहीं होता। वो वापस आ जाता है। फिर वो दूसरे कुएं पर जाते हैं। जाहिद ने दोबारा देखा कि वो कुआं भी खाली है। आमिना एक किताब थामे हुए थी और सोच रही थी कि हर जगह पानी क्यों नहीं है। वो बहुत खौफजदा थी। आखिरकार तीसरे मकाम पर उन्हें एक कुआं मिला। जाहिद और आमिना कुएं के करीब खड़े होकर सूरत हाल का जायजा लेने लगे। जाहिद ने कुएं में नीचे झांका तो पानी के बजाय अजीब सी रोशनियां अंदर से निकल रही थीं। कुएं के अंदर फिर भी पानी नहीं था, लेकिन चारों तरफ अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। कुएं की दीवार मुकम्मल तौर पर इस्लामी कलिमात और अहादीस से ढकी हुई थी। आमिना जाहिद के साथ खड़ी होकर उन तमाम वाकलियात के बारे में बात कर रही थी जो उनके साथ पेश आए। जाहिद गौर से सुन रहा था। आमिना और जाहिद घर की तरफ चल पड़े क्योंकि शाम हो चुकी थी। वो उस दिन के वाकलियात के बारे में बात कर रहे थे कि ये सब कितना अजीब था और चीजें इतनी मुख्तलिफ क्यों थीं। जाहिद नमाज के बाद बैठा हुआ था और अब भी सोचों में गुम और अजीब सा महसूस कर रहा था। वह अल्लाह से माफी मांग रहा था ताकि इस खौफनाक एहसास से नजात पा सके। आमना दादी अम्मा के साथ बैठी थी और उसे वह सब रूहानी वाकलियात बता रही थी जो उनके साथ पेश आए थे। जाहिद सोने के लिए गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, हालांकि वह थका हुआ था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, लेकिन उसके जहन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे थे। अगली रात वह एक लालटेन लेकर तारीकर जगह की तरफ गया ताकि कुछ दरियाफत कर सके। उसने एक दीवार पर कुरानी आयत लिखी देखी और उसे पढ़ने लगा। फिर उसने देखा कि दीवारों पर हर तरफ अल कुरान लिखा हुआ है। जब वह एक और कमरे में दाखिल हुआ तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और हवा चलने लगी। वह बहुत खौफजदा हो गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसने दीवार पर एक रोशनी को छुआ तो उसका लिबास सुर्ख रंग में तब्दील हो गया और दीवार से बहुत तेज रोशनियां निकलने लगीं। वह खौफ से रोने लगा। आमना और जाहिद फिर उस जगह से भागने लगे। तेज हवा चल रही थी और आमना अपने भाई का हाथ पकड़े उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन कुछ बच्चे उनके साथ उसी जगह तहकीक के लिए गए। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो वह पढ़ सकते थे। उन्हें एक नक्शा भी मिला जिस पर अजीब लकीरें बनी हुई थीं। वह घार से एक पुरसरार सीढ़ियों के जरिए ऊपर गए और देखा कि एक बूढ़ा आदमी दीवार से एक किताब निकाल रहा है। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें किताब दिखाई और कुछ तारीख भी बताई। आमना और जाहिद एक मस्जिद में छुप गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। उन्हें मस्जिद से असर की अज़ान हवा में सुनाई दी। अगले दिन जाहिद नक्शा लेकर गहरे जंगल में गया ताकि मजीद तहकीक कर सके। उसने उन लकीरों का पीछा किया और आमना के साथ गहार में मौजूद कुएं तक पहुंचा। आमना ने कुएं में एक पत्थर फेंका तो एक जोरदार आवाज जैसे धमाका हो कुएं से आई। वह डर गए और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर घार के मरकजी हाल में पहुंचे। जाहिद को एक इस्लामी किताब मिली जिस पर आयात लिखी थीं। जब उसने किताब खोली तो आसमान से रोशनियां अंदर आने लगीं। आमना ने देखा कि अंधेरी गड़ार रोशनियों से भर गई है। जाहिद अब भी लालटेन थामे खौफ के मारे घार में दौड़ रहा था और मजीद कुछ तलाश कर रहा था। जाहिद ने देखा कि कुछ अजीब बच्चे एक साथ फंसे हुए हैं। उसे एक आईना मिला और उसने खुद को फौजी लिबास में पाया। अगले दिन आमिना ने दीवारों पर मौजूद इस्लामी आयात के इलाके की सारी कहानी अपने दोस्तों और बच्चों को सुनाई। जाहिद दोबारा उस खौफनाक जगह पर गया ताकि मजीद चीजें दरियाफत कर सके। उसे एक बहुत बड़ी पुरानी लाइब्रेरी मिली जो चारों तरफ किताबों से भरी हुई थी। उसने एक किताब खोली तो दोबारा रोशनी फैल गई।
और वह किताब उसके हाथ से गिर गई। दूसरी तरफ आमिना को एक अजीब रोशनी वाली गेंद मिली जो उसके सामने उड़ रही थी। आमिना और जाहिद सब वाकयात एक किताब में रिकॉर्ड के लिए लिख रहे थे। तमाम बच्चे जाहिद और आमिना को बचाने के लिए घार की तरफ दौड़ पड़े। दादी अम्मा ने बच्चों की सारी कहानी मामा हामिद को सुनाई। जाहिद जब खैरियत से घर पहुंचा तो दादी अम्मा ने उसे तस्बीह दी। जाहिद ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आमिना वह किताब पढ़ रही थी जो उन्होंने घार में लिखी थी। पूरी वादी अजीब रोशनियों से जगमगा रही थी। जाहिद तसव्वुर में इस्लामी आयात पढ़ रहा था। जाहिद ने ये तमाम वाकयात अपने दोस्तों को भी सुनाए। अगला हिस्सा सच का छुपा हुआ नक्शा होगा। जरूर देखें।